उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जनपद के लालबाग शिव मंदिर में स्थित धर्मशाला में राष्ट्रीय सफाई मजदूर संघ द्वारा एक बैठक का आयोजन रखा गया, जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष और जिला अध्यक्ष को किया गया सम्मानित कर बधाई दी गई। साथ ही साथ भाजपा सरकार की कार्यप्रणाली को लेकर भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा। जब पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी तो पूरे देश में लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने पर जश्न मनाया था और साथ ही साथ मजदूरों ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार से उम्मीद लगाई थी कि सरकार उनको अच्छा रोजगार देगी, क्योंकि सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो लोग मजदूरी करते हैं उनके लिए सरकार ने बड़े बड़े दावे किए थे। लेकिन मौजूदा स्थिति पर मजदूरों का आरोप है कि सरकार ने सिर्फ झूठे वादे किए थे और सरकार वादे निभाने में असफल साबित हुई है, जिससे मजदूरों के चेहरे पर निराशा साफ देखी जा सकती है। आज की बैठक में मजदूरों ने अपनी परेशानियां एक दूसरे के सामने रखी। वहीं मीडिया से बात करते हुए मजदूरों का कहना था, सरकार मजदूरों को इस समय दबा रही है। सरकार को मजदूरों के बारे में सोचना चाहिए, वरना मजदूर हैं बहुत परेशान हो जाएंगे और भारतीय जनता पार्टी के लिए सोचेंगे। चूँकि जो देश के प्रधानमंत्री हैं वे लगातार गरीबों को साथ लेकर चलने की बात कह रहे हैं, लेकिन जो जिला लेवल पर मजदूर का उत्पीड़न हो रहा है वे कम होने का नाम नहीं ले रहा। अब मजदूर अपनी परेशानियों को लेकर किसके पास जाएंगे? मेरा नाम महेंद्र सिंह वाल्मीकि है। मैं संस्थापक राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ राष्ट्रीय सफाई मजदूर संघ, और मैं भारत भ्रमण पर हूँ। मैंने 24 प्रदेशों का भ्रमण कर लिया है। मेरा फेसबुक है आईडी महेंद्र सिंह वाल्मीकि, वो खोल के देखेंगे तो पूरे भ्रमण आपको नजर आएंगे। 5-6 प्रदेश और बसते हैं, तकरीबन शासित प्रदेश हैं वो बसते हैं। वो करके मीटिंग का क्या उद्देश्य था? आज मीटिंग का उद्देश्य यही था कि यहाँ पर ठेकेदारी प्रथा की बात थी। इनको टाइम पर सैलरी नहीं मिलती। ठेकेदारी प्रथा तो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर हैं, आप तो ज़्यादा जानते हैं मेरे से। सुप्रीम कोर्ट ने ये कह रखा है खाली सफाई कर्मचारियों के लिए नहीं, पूरे डिपार्टमेंट के लिए जो काम निरंतर होने वाला है, जो काम रेगुलर होने वाला है, वो कभी ठेके पे नहीं दिया जाएगा। ठेके पे क्या दिया जाएगा? कोई बिल्डिंग बननी स्कूल की, 2 साल का लिए ठेके पे वो हायर करेंगे मजदूरों को, 2 साल बाद वो अपने घर जाए। ठीक है, जो काम निरंतर होने वाला है, और ये काम खासकर जो पर्यावरण को शुद्ध करने का काम करता है सफाई कर्मचारी, इसकी ठेका प्रथा को मतलब नहीं होता। इसको तो रेगुलर मिलना चाहिए, इनको नौकरी मिलनी चाहिए। और इनके जो गंदगी में काम करते हैं, पूरे देश के लोगों को, 135 करोड़ लोगों को और पूरे मुरादाबाद को ये लोग स्वच्छ पर्यावरण देते हैं, तो इनको भी स्वच्छ पर्यावरण मिलना चाहिए। इनकी ये बीमारियों से, महामारियों से अपने प्रदेश के जनता को बचाते हैं, तो इनको ये भी जो बीमार हो जाते हैं, इनको कैशलेस कार्ड देना चाहिए। कोरोना वायरस को लेकर आपको मंच से एक बयान दिया गया था, इसको लेकर क्या कहना चाहते हैं? क्या इसका संदेश था ये कोरोना वायरस को लेकर? क्या बयान था? कोरोना वॉरियर्स। देखिए हमारा सफाई कर्मचारी, सफाई मजदूर शुरू से ही ये सैनिक है। एक सैनिक वो है जो बॉर्डर पे काम करता है, देश की रक्षा, मातृभूमि की रक्षा करता है, लेकिन वो हर चीज़ से लैस है, हर हथियार से लैस है। कौन सी ड्रेस सर्दी में हो, कौन सी गर्मी में हो, कौन सी बारिश में हो, कौन सी राइफल हो, कौन सा टैंक हो, कौन सा तोप हो, कौन सा गोला हो, सब उनके पास है। हमारे पास क्या है? हमारे पास मात्र झाड़ू। मिलना क्या चाहिए? इनको गमबूट मिलना चाहिए, इनको मास्क मिलना चाहिए, इनको ग्लव्स मिलना चाहिए, इनको तेल साबुन मिलना चाहिए। क्या देते हैं? वो देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? मैं आपसे ही पूछता हूँ। चलो, आप तो देखते हैं ना, जो लोग बीमारी में काम करते हैं, जो सुबह से लेकर शाम तक धूल मिट्टी में है और बीमारी में, यहाँ पे हॉस्पिटल के बाहर कैंसर की सुई भी पड़ी होती है, हॉस्पिटल के बाहर वो एड्स की सुई भी पड़ी होती है, ये तो हाथों से उठाते हैं। कहाँ है ग्लव्स उनके पास? बीमारी इनको लगेगी नहीं? क्या लगेगी? सरकार के अंदर ऐसा कुछ हो रहा है क्या मानते हैं? है जी, इसके अंदर किसको जिम्मेदार मानते हैं? जिम्मेदार सरकार है, जिम्मेदार सरकार है बिल्कुल। ये देखिए आप, ये 29 अगस्त 2017 को मोदी की कैबिनेट ने, मोदी जी प्रधानमंत्री की कैबिनेट ने एक गजट पास किया कि न्यूनतम मजदूरी 24,000 होनी चाहिए, 24,000। लेकिन जब मोदी जी प्रधानमंत्री एक कैबिनेट उनकी पास करती है, तो योगी जी भाजपा की सरकार चला रहे हैं, यहाँ कहीं है 24,000? क्यों नहीं है? ये सवाल है हमारा। तो सरकार बातें करते हैं, झूठे वादे करते हैं, झूठे वादे करते हैं, फेंकते हैं। देखो ना, आपके सामने डॉक्यूमेंट है। डॉक्यूमेंट से तो लिखतम के आगे बख्तम क्या होती है? ये डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंट है, गजट है। आप कहना चाहते हैं डॉक्यूमेंट में है, जमीन स्तर पर नहीं है? हाँ, जमीन स्तर पर नहीं, कुछ करते ही नहीं है, कुछ हुआ ही नहीं है, कुछ हुआ ही नहीं है। हमें सरकार के खिलाफ नहीं बहुत बात कर रहे हैं, हम तो अपनी डिमांड मांग रहे हैं। जो लोग वही लागू करते हैं, कम से कम वही तो लागू कर दें। जो देश के प्रधानमंत्री लागू कर रहे हैं कि ऐसा करो, और मुख्यमंत्री ना करें तो मुख्यमंत्री हटा देना चाहिए। तो आप सरकार से क्या कहना चाहिए? सरकार से कहना चाहेंगे, सफाई मजदूर जिस प्रकार से तन मन धन से नियत से काम करता है, देश की जनता को, मुरादाबाद की जनता को ये बीमारियों से, महामारियों से बचाता है,
तो इसके बारे में भी सोचना चाहिए। इनको भी करना चाहिए। इनके बच्चों का स्कूल कैसा हो, इनके बच्चों की बस्तियाँ के जहाँ रहते हैं उनकी बस्तियाँ कैसी हो, इनको समय पर सैलरी नहीं मिलती कई बार कई महीने, तो क्या है, बिजली का बिल, बिजली कट जाती है, बच्चा स्कूल जाता है, फीस नहीं मिल जाती, नाम कट जाता है, और कई चीज़ें हैं, घर में राशन टमाटर ख़त्म हो जाता है। वो चीज़ों का सरकार ही वो है जिम्मेदार, सरकार जिम्मेदार है। सरकार को चाहिए कि सफाई मजदूर जो सबसे बड़ा सैनिक है, जो पूरे देश के 135 करोड़ जनता की बीमारियों से और महामारियों से रक्षा करता है, शुद्ध पर्यावरण देता है, और उसको शुद्ध पर्यावरण नहीं मिलता, उसको दवाई नहीं मिलती। इसके साथ मैं जोड़ रहा हूँ कि जो सरकारी कर्मचारी हैं, जो घर से एसी कार में आते हैं और दफ्तर भी एसी में बैठते हैं, उनको तो कार्ड बना के दे रखे हैं, सीजत से कार्ड बने हुए, लाखों रुपए की दवाई वो लेते हैं, अपने कई बार तो बेच भी लेते हैं, वो इतनी दवाई वहाँ से उठाते हैं, और जिनको ज़रूरत है दवाई की उनको नहीं मिलती। इनको मिलनी चाहिए, नहीं मिलनी चाहिए, इनके हर 3 महीने 2 महीने में इनका तो टेस्ट होना चाहिए, लेकिन नहीं। तो ये आपके माध्यम से हम मांग करते हैं कि जब इस देश का सफाई कर्मचारी, मुरादाबाद का सफाई कर्मचारी इस प्रकार से काम कर रहा है, और ठेकेदारी प्रथा में क्यों? सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को नहीं मानेंगे क्या लोग? ये कौन सी सरकार नहीं मानती सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि निरंतर होने वाला काम ठेकेदारी पर नहीं जाएगा, तो क्यों ठेकेदारी पे? इसमें क्या चाल, इसमें साफ साफ नज़र आ रहा है इनकी घिनौनी हरकत साफ साफ नज़र आ रही है कि वहाँ से 25,000 मिलता है ठेकेदार को, यहाँ 12,000, 8,000, 7,000 में काम कराते हैं, बाकी जो 15,000, 14,000, 17,000 वो किसकी जेब में जा रहा है? भाई पूरा 25,000 इनको दे दो ना, ये काम करेंगे, भाग भाग के काम करेंगे, रात को भी बुलाओ, रात को भी करेंगे, और करते भी हैं। सरकार तो जारी की गाइडलाइन के अनुसार कि क्या कहना चाहिए गाइडलाइन है जी? मास्क की गाइडलाइन जो जारी की है, हाँ, मास्क लाने किसको क्या कहेंगे? नहीं, मास्क को इनको देखो, आप किसी सरकारी किसी सफाई कर्मचारी को मास्क दिया तो बताओ, ग्लव्स दिया तो बताओ, आप तो गमबूट भी देना चाहिए इनको तो अब तो बीमारी है, कोरोना महामारी है, इसमें तो देना ही चाहिए, इनको तो हमेशा देना चाहिए, क्योंकि तो हमेशा ही जूझते हैं बीमारी से, धूल से, मिट्टी से, है ये तो कीटाणुओं में लड़ते हैं, तो हाथ से उठाते हैं। इनके पास क्या है बताइए आप? एक झाड़ू के सिवा क्या है? कई बार तो झाड़ू भी अपने घर से लाते हैं लोग, ये बैठे कर्मचारी का इंटरव्यू ले लो आप, कई बार तो झाड़ू। मेरा नाम अशोक कुमार पुष्पाकर है। मैं राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी का संयुक्त राष्ट्रीय सचिव हूँ। मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये रामपुर से आए हैं, ये परिवहन कार्यालय में, AITO कार्यालय में 1987 से लगा हुआ है, 86 से, देखिए 88 से हजारों की संख्या में जगह निकली आई, आज तक इसे सफाई कर्मचारी को नियमित नहीं करा। अब इसके बच्चे क्या खाएंगे? ये ओवर एज हो गया, सरकार को बिल्कुल ध्यान नहीं, और शासन आदेश से है, ये नहीं कि ऐसे ही किसी ने रख लिया हो। गवर्नमेंट का जो शासन आदेश था, उप संभाग खुले थे, उसमें जो रखा गया, मैंने सारी फाइल पढ़ी है। ये तो हो रहा है शोषण सफाई कर्मचारियों का, और ऊपर से ये क्या नाम, कोरोना वायरस बना रखे। किसको जिम्मेदार मानेंगे आप? सरकार जिम्मेदार है, राज्य प्रशासन को, केवल सरकार जिम्मेदार है। क्या सरकार के पास खाते नहीं है? तनख्वाह नहीं निकालती, ट्रेजरी से निकालती है इनका वेतनमान, 750 का वेतनमान, सब देख लीजिए, क्यों नहीं दिया? 86 से नौकर आदमी ट्रेजरी से तनख्वाह निकल रही, किसी ने उस पर निगाह नहीं पड़ी। मैंने कई दफ़े लिखा पढ़ी करी इस विषय में, कोई सुनवाई नहीं, कोई कुछ नहीं, बस कागजों में चल रही है कार्रवाई, कागजों में सब कुछ हो रहा है। अब ये क्या है? अब आप लोग खुद हैं, तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। अब इसकी ओवर एज हो गया, बच्चे जवान हो गए, क्या ये बच्चों को पढ़ाएगा, क्या खिलाएगा, क्या होगा? सारा दिन काम करना। अब एक ही जगह पे पूरे भारी कार्यालय होता है, रोज का कम से कम 1,000 आदमी आता है AITO कार्यालयों में, उस कार्यालय की सफाई करना क्या 750 पे करता रहेगा 1986 से आज तक? तो कहीं ना कहीं उत्पीड़न कर रहे हैं। बिल्कुल उत्पीड़ित है, सरकार को देखना चाहिए, ट्रांसपोर्ट कमिश्नर को उसको लिखा पढ़ी करनी चाहिए, प्रमुख सचिव को देखना चाहिए, परिवहन को। आपने अभी परिवहन विभाग को लिखा, खूब लिखा है, देखिए इस पे है, ये मुख्यमंत्रियों तक को लिखा हुआ है इसने बेचारे ने, यानी क्या क्या लिखा हुआ है इस पे है, देखो हुआ है इसके हाथ का, इसकी वाइफ के हाथ का लिखा हुआ है, किसे नहीं लिखा इसने? खोलो उसे। कहीं ना कहीं सरकार जिम्मेदार दिखाते हैं पूरी, और ये शासन आदेश से है। मैं निकालना एक पुराना कागज, बड़े बाबू बनाए, परिवहन अधिकारी बनाए, देखिए सफाई कर्मचारी बनाए, सबका वेतनमान पूर्ण है भाई साहब, देखिए। और इसमें
केवल सफाई कर्मचारी का वेतनमान देखिए कितना है। और ये नहीं कि ये किसी ने उठा के ऐसे ही रख लिया, शासन आदेश है गवर्नमेंट के।